मैं सर्वेश्वर मिश्र, ग्राम बरवा रत्तीपट्टी, जनपद बलिया का निवासी। इस समय शंकराचार्य विद्यालय जो शंकरपुर कसेसर में स्थित है, वहाँ पर स्वामी जी के सानिध्य में विद्यालय को सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। आज की राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो देखने से मन क्षुब्ध हो जाता है। आज हमारे नेतागण जो है वो राम राज्य की बात तो कहते हैं कि हमें समाज में राम राज्य लाना है। मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है जो धार्मिक ग्रंथों से मैंने पढ़ा है। एक बार माता जानकी ने अयोध्या नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी राजा राम से। महल के सबसे ऊंचे कंगूरे पर आसन लगाया गया। माता जानकी वहाँ पर बैठी थी। वहाँ से उन्होंने चारों तरफ दृष्टिपात करना शुरू किया तो देखा एक औरत भिक्षा के लिए महल के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाकर देखो कौन महिला भिक्षा मांग रही है और कारण क्या है भिक्षा मांगने का। लक्ष्मण जी जब वहाँ पर पहुँचे तो उस महिला ने बताया कि मेरे पतिदेव तीर्थाटन करने गए थे और वर्षों बीत गए, आज तक लौट कर नहीं आए और मैं असहाय होकर इस समय भिक्षावृत्ति अपनाकर ही जीवन यापन कर रही हूँ। लक्ष्मण जी ने आकर माता जानकी को बताया। माता जानकी ने आदेश दिया कि उसके पालन पोषण की व्यवस्था राज्य करेगा और ये आदेश पारित कराया था कि जिस मंडल में भी कोई भी भिक्षाटन करता हुआ अगर पाया जाता है तो वहाँ का अधिकारी दंड का पात्र होगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी भिक्षा मांगने के लिए बाध्य न होवे। तो ये था रामराज्य जिसकी परिकल्पना आज के नेतागण कर रहे हैं और कुछ लोग तो उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी बात, स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद फरारी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। रात के अंधेरे में एक गांव में पहुंचे और एक दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दिया। दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया की आवाज़ आई भीतर से कि बेटी देख, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खुला। उस अंधेरे में मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा था, वह व्यक्ति अंदर घुसा और बुढ़िया साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा लेकर और उस व्यक्ति का सिर लगी पोंछने बोली कि बेटा तुम तो भीग गए हो, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वो व्यक्ति भीग गया था। वहाँ पर खाट पर बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बिठाया और पूछा बेटे कुछ खाना तो नहीं खाए होगे, तुम तो भूखे होगे। चंद्रशेखर आज़ाद थे वो। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि माँ ये बताओ तुम्हारे घर में हैं कौन कौन। उन्होंने बुढ़िया के प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि तुम तो भूखे होगे। उन्होंने पूछा माँ हैं कौन तुम्हारे घर में।
तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा बता रही हूँ, पहले कुछ खा लो। रोटी और प्याज का टुकड़ा चंद्रशेखर को लाकर दिया गया। चंद्रशेखर रोटी तोड़कर हाथ में लिए बैठे थे और फिर उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया था कि माँ घर में कौन कौन है। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रश्न सुनकर बुढ़िया भावुक हो गई। उसने कहा कि बेटा मैं हूँ और मेरी ये बेटी है, साथ में इसकी शादी करनी है और ऊपर वाले का ही सहारा है, भगवान देखे कैसे नैया पार करेंगे। चंद्रशेखर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद चंद्रशेखर आज़ाद कमरे से बाहर गए तो माँ बेटी ने सोचा कि शायद लवशंका वगैरह के लिए गए होंगे। 5 मिनट 10 मिनट का समय व्यतीत हुआ, लेकिन जब वो व्यक्ति वापस नहीं आया तो बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि देख तो वो आदमी कहाँ गया। वो बाहर ढूंढ आई लेकिन वो व्यक्ति मिला नहीं। तो लड़की ने कहा कि माँ सूटकेस जो लाए थे वो सूटकेस तो यहीं पड़ा है। सूटकेस खोला गया, नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था सूटकेस, और चंद्रशेखर आज़ाद वो सूटकेस छोड़कर चले गए ताकि बुढ़िया अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा सके। आज देखिए कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर पेंशन भोगी बने बैठे हैं और वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन कैसा रहा। ये अपने पूर्वजों के बारे में जब हम सोचें तो इतिहास में कभी कभी डूबने पर लगता है कि इतिहास को छुपाया गया है, वास्तविक तथ्य जो थे वो छुपाए गए हैं। अकबर को तो महान की उपाधि दे दी गई, लेकिन महाराणा प्रताप जो अपने देश के लिए युद्धरत रहे उनको महान नहीं कहा गया। अकबर जब बार बार संधि प्रस्ताव भेजता रहा राणा प्रताप के यहाँ और राणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया था, तो अकबर छद्म वेश में एक बार पहुंचा है जंगल में जहाँ पर राणा प्रताप छुपे हुए थे और वहीं से युद्ध संचालन कर रहे थे। वहाँ जाकर प्रहरी से अकबर ने कहा था कि जाकर कहो कि अकबर का दूत आपसे मिलना चाहता है। प्रहरी ने वो रोक दिया था राणा प्रताप ये अकबर को और कहा कि मैं महाराज से आज्ञा लेकर आपके पास आ रहा हूँ। प्रहरी राणा प्रताप के यहाँ पहुँचा और उसने बताया कि अकबर का दूत आपसे मिलना चाहता है। राणा प्रताप ने कहा कि ले आओ, ससम्मान उसे ले आओ। अकबर पहुँचा वहाँ पर और उसने कहा कि मेरे बादशाह का कहना है कि यदि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तो आपका राज्य वापस कर दिया जाएगा। राणा प्रताप ने कहा था कि मैं अपना राज्य वापस लेकर रहूँगा। अकबर की इसमें मेहरबानी की क्या ज़रूरत है कि मैं अधीनता स्वीकार कर लूँ। बार बार कहने पर भी एक ही जवाब था राणा प्रताप का कि मैं अपना राज्य वापस लूँगा। अंत में अकबर ने कहा था कि यदि अकबर महान स्वयं आकर आपसे कहें, यही बात स्वयं अकबर ही आपसे कहें तो आप क्या कहेंगे। राणा प्रताप ने कहा था कि राणा प्रताप की आंखें धोखा नहीं खाती हैं, मैं अकबर से ही बात कर रहा हूँ, अकबर के दूत से नहीं, अकबर से बात कर रहा हूँ। और इतना सुनते ही राणा प्रताप के अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली थी, लेकिन राणा प्रताप ने रोक दिया था। उन्होंने कहा था है तो अकबर, लेकिन
राजदूत के वेश में आया है, राजदूत अवध्य होता है, इसलिए इसे सुरक्षित रूप से यहाँ से बाहर निकाल दो। और